जीत उसी की होती है जो संघर्ष करता है और लड़ने वाले की कभी हार नहीं हुई है। और जो लोग सोचते रह जाते हैं कि करना है तो वो करते रह जाते हैं। अगर इन बातों से आप लोग भी परेशान हैं और कुछ जानना चाहते हैं कि मैंने अपनी ये जर्नी कैसे स्टार्ट की, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और बहुत कुछ मोटिवेशन सीख सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल कीचू ज़ुमा ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और सभी को दिल से प्यार भरा सभी को राधे राधे। और सबको पहले ही मैं धन्यवाद कह दूँ कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस के पिछले वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, जिसकी मैंने कभी भी तब मतलब मैं ये नहीं सोची थी कि आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे। और सच में मैं बहुत खुश हूँ, जिसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों को। और आज की वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना है, जिससे आप लोगों को अपने लाइफ की जर्नी को कैसे स्टार्ट करना है वो सब पता चलने वाला है आप लोगों को। तो ये जो ब्लॉग है मैं शाम के 6:30 बजे, आप टाइम दिखा दी मैं आप लोगों को, उससे पहले का ही था। पर अभी मैं नाश्ता बना रही थी शाम का, तो वो मेरा बनाना हो गया है। बच्चे को और पतिदेव जी को मैंने सर्व कर दिया है। मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि शाम का टाइम है। तो कहते हैं कि जब तक दिया बत्ती ना हो तो घर की गृहिणी को नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे जो पूर्वज हैं जो ऊपर हैं उन्हें भोजन पानी नहीं मिलता है। कौन कौन लोग इस बात से सहमत हैं, कौन कौन इस बात को जानते हैं, वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बहुत लोग बोलिएगा कि अरे 6:35 हो गया अभी तक संझा दिया बाती नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसलिए गैलरी खोला कि आप लोग देखिए कि अभी यहाँ पे जो है सूर्य अस्त नहीं हुआ है। यहाँ का टाइमिंग जो है अलग है, यहाँ का टाइमिंग 7 बज के कुछ है। तो 7 बजे ही मैं तैयार होती हूँ पूजा देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोपहर मैंने कपड़े उठा के रख लिए थे, गर्म था इसलिए मैंने अलमारी में नहीं रखा था। कुछ नए कपड़े थे जो मुझे कुछ आयरन में डालना है, कुछ बड़े अलमारी में रखना है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं सेट कर रही थी, क्योंकि मुझे इसी से टाइम निकाल के काम करना होता है। तो हाँ जी, आते हैं आज के टॉपिक में। बहुत लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया होगा क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे जो बात, तो वो सब तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो लोग नहीं देखे ना वो जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें भी मैंने बताई हूँ। और उस वीडियो में ये भी बोली थी कि मैंने आप लोगों को सिलाई का होम टूर दूंगी, तो हाँ जी ज़रूर दूंगी। लेकिन अभी मैं आप लोग से ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो ध्यान से देखिए। ये मैं क्यों शेयर कर रही हूँ ये आप लोग भी समझ सकते होंगे, क्योंकि ये जो काम मैं कर रही हूँ ये हर घर की गृहिणी है, कोई भी औरत हो, महिला हो, वो सब हमारी बहनें हैं, ये सब करती हैं। लेकिन इसके साथ और क्या क्या करना चाहिए ये वो लोग भूल जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो स्किल है, जो कला है, वो उन लोगों ने क्या किया है, शादी के बाद उसको ख़त्म करके रख दिया है। उन्होंने एक भ्रम की दुनिया बना ली है अपने अंदर कि भाई हमारी शादी हो गई है, हम तो अपने परिवार में ही उलझ के रह गए हैं, हमें तो समय ही नहीं मिलता है। समय हालांकि सभी को नहीं मिलता है, लेकिन मिलता तो सभी को भी मिलता है। अब इस बात से आप लोग असमंजस हो जाएंगे, मिलता भी है नहीं भी मिलता है, दोनों बात आप कह रही हैं। तो हाँ जी, देखिए, समय तो किसी को अगर देखा जाए, आप अगर काम कर रही हो तो हमें भी नहीं मिलता होगा ऐसा। लेकिन आप ये सोचे हो कि जो लेडीज़ बाहर जाके जॉब करती है, क्या वो घर का काम नहीं करती है? वो भी तो करती है ना। तब वो कैसे बाहर जाके 8 घंटे का ड्यूटी कर रही हैं, इस चीज़ को समझना है। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप भी अपने घर के लिए काम करने के बाद 8 घंटे अपना कुछ पर्सनल स्किल जो है उसको डेवलप करना है, अपनी पहचान बनानी है, अपने आप को आत्मनिर्भर करना है और बहुत सारे इनकम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सभी काम करने के बाद मैं फ़्रेश हो गई थी, कपड़े चेंज की, उसके बाद दिया बत्ती कर रही हूँ। यहाँ देख सकते हैं, पीछे पीछे मेरा बाबू जो है वो भी मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। तो तुलसी जी के पास दिया देने के बाद ही एक दिया जो है मैं रोज़ अपने दरवाजे के कॉर्नर में लगाती हूँ। ये बहुत ज़रूरी होता है, आप लोग भी लगाइए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है वो बाहर चली जाती हैं, ऐसा सभी कहते हैं। और मैं भी बहुत इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके फ़ायदे मिले हैं। तो यहाँ देखिए, दिया बाती हो गई है। भगवान करे आपकी भी मनोकामना सब जो है पूरी हो जाए, मैं यही कहूँगी। और आप लोग देख सकते हैं अभी जो व्यू है, नज़ारा। उसके बाद जो है मैंने भी यहाँ पे नाश्ता किया, क्योंकि मुझे जाना था मार्केट, तो मैं मार्केट चली गई थी। अब मार्केट में क्यों गई थी चलिए बताते हैं, आगे बने रहिए वीडियो पे। तो देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं थैली भर के सामान ली हूँ। तो ये जो येलो कलर की थैली है, तो मैं जी कल गई थी अस्तर लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो है सूट बहुत सारे आए हुए हैं सिलने के लिए। करीब 13 से 14 सूट जो है वो आए हुए हैं। और जो अभी जो मैंने 2 सूट आप लोग को दिखाया, वीडियो थोड़ी फास्ट है, तो वो सूट जो है वो मुझे आज ही रिसीव हुआ है। मतलब रोज़ जो है मेरे को कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलते रहते हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 5 हो या 3 हो।
ठीक है, मिलता है। तो आखिर मैंने कौन सा ट्रिक्स लगाया जिससे ये काम मुझे मिलते रहता है। मैंने पहले जो टॉपिक शेयर कर दिया है आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है, और वो 8 घंटा कैसे निकालना है वो भी यहीं से सीखना है आपको। मेरी वीडियो से ही सीख सकते हैं आप, या किसी और की भी वीडियो से सीख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला काम तो है, अगर आपके अंदर स्किल है, आप सिलाई जानती हैं तो इसको इम्प्रूव कीजिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि अरे आपने तो अभी 1 साल ही हुआ है सीखे हुए, पर मैं आपको अपनी ओरिजिनल स्टोरी बताती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था ना कि मेरी बहुत बड़े संघर्ष की स्टोरी है, और मैं जो आपको शेयर कर रही हूँ ना वो 1-2 दिन की कोई एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं अपने 15 साल की एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं खुद ही हंसती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये कहेंगे कि आपकी उम्र इतनी नहीं है, आपने इतना संघर्ष का स्टोरी बताती हो। कैसा नहीं है, मैंने बोला इससे नेक्स्ट वीडियो में भी बताई हूँ कि मैं क्लास 9 में जब थी तब से मैं सिलाई कर रही हूँ, तो सोचो कि मेरी जर्नी कैसी होती होगी। ठीक है, अभी बहुत लोग का ये भी कहना है कि अगर आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपका ब्लाउज़ या आपका सूट का फिनिशिंग अच्छा नहीं होगा, फिटिंग बराबर नहीं होगा, आप डेवलप नहीं हो सकते हैं, कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे। मेरे संग सच बताऊं फ्रेंड्स तो नहीं हुआ है। अब क्या मिरेकल था वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कुछ टिप्स हैं जो मुझे आज समझ में आता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से घर आने के बाद खाना खाया शाम के 4:30 बजे, उसके बाद मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी। जैसे ही 6 बजते थे ना, तो मेरा क्या काम था मैं आपको बताती हूँ। मैंने जैसे ही सिलाई सीखना ख़त्म किया था, और उन दिनों मेरी घर की हालात बहुत ख़राब थे, क्योंकि पापा जी मेरे पापा की डेथ हो गई थी। और आप समझ सकते हो, एक प्राइवेट फर्म में जॉब करने वाले इंसान का अगर डेथ हो जाए तो उसकी घर की स्थिति कितनी ख़राब हो सकती है। क्योंकि मैं एकदम ही, अगर कहा जाए तो बहुत ही गरीब घर से उस समय बिलोंग करती थी, और अभी मैं खुद को अमीर नहीं मानती हूँ, मैं आज भी गरीब ही हूँ, मैं यही कहूँगी। क्योंकि सच बताती हूँ कि जो चीज़ मैंने रियलिटी को देखा है और सीखा है उसकी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इसलिए आपको कोई साथ नहीं देगा, ना कोई परिवार, ना कोई आपका सगा संबंधी, कोई नहीं। सिर्फ आपको अगर कोई साथ देगा तो आपका हुनर, मैं पैसा भी नहीं कह रही हूँ, हुनर, हुनर आएगा तभी तो पैसे अर्न करोगे, पढ़ाई आएगी तभी तो कहीं जॉब कर पाओगे। मैं यही सच बताती हूँ, मैंने इसको अपनी पूंजी बनाई और वहीं से काम स्टार्ट किया। ठीक है, मेरे पास 2 रुपये की भी पूंजी नहीं थी जिस समय मेरे पापा गुजरे थे। मेरे पास 20 रुपये थे, ओनली 20 रुपये। और ये स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी पूरा डिटेल के साथ, कैसे क्या हुआ था और कैसे 20 रुपये से मैंने वो काम किया था स्टार्ट। ठीक है, तो होता यूँ था कि 6 बजे मैंने क्या किया, जैसे सिलाई ख़त्म हुआ था और जो स्थिति थी उसकी वजह से मैंने ना, मतलब अपने ही इलाके में एक मार्केट है, वहाँ पे टेलरिंग दुकान बहुत सारी थी। तो मैंने एक दुकान था, मैं उन्होंने बात किया कि मैं सिलाई करती हूँ, आप मुझे कटिंग करके दोगे। मैंने पहले ये चीज़ तो दिमाग लगाया कि मैं तो कटिंग अभी उतनी अच्छी से सीखी नहीं हूँ, तो करूँगी कैसे, क्योंकि मैंने 2 महीने सूट सीखा था और 1 महीने में ही ब्लाउज़। अब 1 महीने में ब्लाउज़ की प्रैक्टिस अब क्या ही किए होगे। फिर भी मैंने उनसे रिस्क लिया, और सोचो कि मैं उतने कम उम्र में जाके रिस्क लिया। रिस्क क्यों ली आप सोचो, रिस्क इसलिए ली क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे तो हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। मेरे से नीचे मेरी छोटी बहन है, उसकी पढ़ाई बंद होगी, और हम कैसे स्टैंड होंगे, ग्रो कैसे होंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जब एक छोटी सी उम्र में मैं इतनी बुद्धि लगा सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। और मैं क्या करती थी, जा करके, मतलब मान लो 6:30 में बुलाए हों या बोलेंगे 15 मिनट बाद आना, तो मैं क्या करती थी कि चलो कोई बात नहीं है, काका आप कटिंग करो, मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ। ठीक है, अब उन्हें लगता था कि ठीक है ये खड़ी है तो मैं कटिंग कर लूँ, और वो सामने टेबल पे कटिंग करते थे और मैं देखते रहती थी। आज बिलीव करोगे, मैं उन्हें सच में बहुत दिल से धन्यवाद कहती हूँ, जो भी हों, बहुत ही अच्छे इंसान थे, और आजकल इस दुनिया में नहीं मिलते हैं। अगर आप सामने से बोलो भी ना तो आपको ऐसे ही फटकार के निकाल देते हैं, पर आपको कोशिश करते रहना है। ठीक है, तो मैंने आज बिना फर बिना कागज़ पेपर, किसी डायरेक्ट इंची टेप से कटिंग करती हूँ, वो भी सिर्फ वो जो मैंने 3 महीने की सिलाई सीखी थी उससे नहीं, हालांकि जहाँ मैं बुटीक, जो मैं काम जहाँ से लेती थी वहाँ से। तो आज जो भी हुनर है मैं सिर्फ वहीं से सीखी हूँ, इतना एक्सपीरियंस जो है भी वो मैं वहीं से गेन की हूँ। और सच बताऊँ तो हर चीज़ मैं उनको देख देख के सीख गई थी, और मैं ना डेली का रूटीन कर ली थी। अब ये टॉपिक है कि कस्टमर जो है इतने भर भर के कैसे आते हैं। तो देखिए, अपने काम को जो ना है पैशनेट कीजिए, ध्यान से कीजिए, एक ही काम लीजिए
और उसको अच्छे से कीजिए, अच्छे से अपना पूरा मतलब फिनिशिंग दीजिए, फिटिंग दीजिए, तो कस्टमर तो आएंगे ही ना। आप अगर उनको टाइम से पहले कपड़े रेडी कर दो और उनके मतलब हर डिमांड को पूरे करोगे तो डेफिनेटली है कस्टमर दूसरी जगह नहीं जाएंगे, आपके पास ही जाएंगे। और आप ये जो सूट देख रहे हैं ना, ये होली में मुझे सिलने के लिए आया था, उन्हें होली में चाहिए था, लेकिन होली में कारणवश मेरे पास इतने कपड़े थे मैं नहीं दे पाई हूँ। और अभी का डेट क्या है आप देख सकते हो, तो इतने दिन तक वो कैसे रुकी होगी, क्या ट्रिक है, क्या है फ़ायदा। तो उन्हें मेरा काम अच्छा लगता है, 2 दिन लेट ही सही, लेकिन मुझे मतलब उनको मुझसे ही करवाना है। तो आखिर मैंने कुछ तो जादू किया होगा। जादू कुछ भी नहीं है, जादू आपके हुनर का है, जादू आपके मुंह की बोली का है, और जादू अपने कस्टमर के संग अच्छा ट्रीटमेंट का होता है। तो आप देखो, अपने कस्टमर को जितना फ़ायदा दोगे उनको लगेगा कि हाँ उनसे बेस्ट, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको यही चीज़ सीखना है, अपने कस्टमर से अच्छे से बात करना है, उनका कपड़ा समय से पहले उनको दे दीजिए। हालांकि देखिए मैं लेट दे रही हूँ, पहला काम आपको पहले जो है जल्दी ही देना है, धीरे धीरे ही तो वो आपको पसंद करेंगे, आपके पास ज़्यादा कपड़ा डालेंगे, तभी तो ये चीज़ को वो समझेंगे। आप उनको समझिएगा फिर वो आपको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कस्टमर के संग ना अच्छे से डील करना सीखिए, ठीक है, तो उसका तो फ़ायदा होगा ही। सबसे बड़ी बात, आपको अपने काम में परफेक्शन देना होगा। आप कहोगे कि मुझे उतना नहीं आता है, आता किसी को भी नहीं है, कोई पेट से सीख के नहीं आता, सब यहीं सीखते हैं। आपको कोशिश करनी होगी, रिस्क लेना होगा, है ना। मेरे को भी यहाँ कोई नहीं पहचानता था, पर मैंने अपनी पहचान बना ली ना। और वो सब तरीका आपको आजमाना है, जो जो मैंने बताया है इससे पहले वीडियो में, मैंने बहुत सारी डिटेल में बताया हुआ है। जो लोगों ने नहीं देखा ना, जाके ज़रूर देखिएगा, वो बेस्ट तरीका बताई हूँ। इन टिप्स को फॉलो अगर करते हैं ना तो कस्टमर तो यूँ ही आएंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कम लेना है, ये सब चीज़ तो मैंने बताया ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, कम ज़्यादा तो दूर की बात है, और वो गांव और शहर की बात है, ठीक है। शहर में ज़्यादा मिल जाता है, गांव में कम मिल जाता है, तो शहर में चीज़ें महंगी भी मिलती हैं, इसीलिए महंगा रेट लेना पड़ता है। गांव में जो है थोड़ा सस्ता मिलता है, और उतने ज़्यादा डिमांडिंग लोग नहीं रहते हैं, जैसा सिल के दो वैसा कर लेते हैं। गांव में देखिए, अगर मैं बात कहूँ तो सादा ब्लाउज ही ज़्यादा पहनने को मिलता है, लेकिन शहर में आप जाओ तो आपको हमेशा प्रिंसेस कट और तरह तरह के डिज़ाइनर ब्लाउज सिलने को मिलता है, तो उसका रेट भी उस हिसाब से बढ़ता है। तो देखिए, गांव शहर में डिफरेंसेस यही है, लेकिन काम में परफेक्शन तो आपको लाना ही पड़ेगा, चाहे आप गांव में सिल रहे हो चाहे शहर में सिल रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपने काम में फिनिशिंग देना होगा। देखिए, एक कस्टमर का काम मिलेगा, उसको आप अगर अच्छा से करके दे देते हैं तो कस्टमर तो आपके पास, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही 2-4 को लेके चले आएंगे। अब 2-4 को अच्छे से सिल के दो तो वो 8-9 लेके आ जाएंगे। अब सोचो कस्टमर कैसे बन रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। अब आप सोचो कि कैसे मेरे पास इतने 12-15 सूट जो हैं आते हैं सिलने के लिए, रोज़ मेरे पास कुछ ना कुछ काम ज़रूर आता है। और अगर नहीं भी रोज़ आता है तो एक दिन में मान लो 4 सूट आता है, तो 4 दिन का 4 सूट नहीं हो सकता है। एवरेज बनाना सीखिए, उस चीज़ से फॉलो कीजिए, ठीक है। काम को परफेक्शन से कीजिए, देखिए हर चीज़ सीख जाइएगा। मैंने अपनी छोटी छोटी जर्नी आप लोग से शेयर की इसलिए क्योंकि ताकि आप लोग सीखो, उस चीज़ को इम्प्रूव करो, ताकि ये नहीं कि सिर्फ सुन लिए और हो गया। सुनने का काम कान से होता है और हाथ से अपना काम करना होता है। दूसरी बात, अगर आप लोग को सक्सेस होना है, देखिए हर टॉपिक को शेयर की हूँ, अभी बता दी कस्टमर को कैसे आपको डील करना है, कस्टमर कैसे आएंगे आपके पास, तो ये तो बता ही दी हूँ। अब बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे करके समय को बचाएं। मैंने इससे पहले भी अभी डिस्कस की हूँ समय के लिए, और अभी फिर बोल रही हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, जब अपना काम करके फ्री होते हैं तो बोलते हैं अरे अब हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। रेस्ट के बहाने क्या कर रहे हैं, टाइम पास मोबाइल में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, कहीं आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, पर उतना ही जितना का ज्ञान आपको चाहिए उतना टाइम वेस्ट करेंगे। अगर फ़ोन पे लगी रहूँगी तो क्या आप तक मेरी वीडियो पहुँच सकती है? क्या मैं इन कामों को कंप्लीट कर पाऊँगी? नहीं ना, तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के डेट में मैं 4 सोशल मीडिया वर्क में हूँ, जैसे कि मेरा 2 यूट्यूब चैनल है। एक चैनल जो मैं आप लोग से अभी बात कर रही हूँ, ब्लॉग चैनल है मोटिवेशनल का। दूसरा मेरी स्टिचिंग चैनल है प्रियंका स्टिचिंग सेंटर। जिन लोगों को भी सिलाई सीखनी है आप उस चैनल पर जा सकते हैं। फेसबुक पे भी मेरा एक चैनल है प्रियंका टेलर, इंस्टाग्राम पे भी प्रियंका स्टिचिंग सेंटर पे ही हूँ। तो चारों प्लेटफॉर्म में अगर मैं वर्क कर रही हूँ तो मैं एक हिसाब से ही वहाँ पे रहती हूँ। मैंने अपने टाइम को ना पूरा, मतलब कि क्या कहिएगा, एक पंचुएशन, एक का टाइम निर्धारित कर दी हूँ, उतना ही टाइम तक मैं उस काम को करती हूँ। उसके बाद ये जो होता है ना कि बैठ के रील्स पे रील्स, शॉर्ट्स पे शॉर्ट देखे जा रहे हैं। खुद को एंजॉय करना अच्छी बात है, खुद को एंजॉयमेंट देना अच्छी बात है, पर
अपने समय को व्यतीत करना बहुत ख़राब है। अब दोनों में क्या फ़ायदा नुकसान है वो आप लोग खुद देखिए, ठीक है। जहाँ से कुछ सीख रहे हैं वो देखिए, लेकिन जहाँ से कुछ नहीं सीख रहे हैं वो देख के अपने लाइफ को और अपने टाइम को दोनों को वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है ना। एक समय ऐसा आएगा जो लोग आपको रोकते थे वो लोग आपको आगे बढ़ने के लिए बोलेंगे और ये भी कहेंगे तुमने तो कुछ किया ही नहीं था, जब करना चाहिए तब तो किया ही नहीं था, तो क्यों उस चीज़ क्वेश्चन को खड़ा कर रहे हैं। समय रहते उस क्वेश्चन के ऊपर ही फुल स्टॉप लगा दीजिए और फटाफट से कुछ करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? समझ में आया होगा मेरा मोटिवेशनल ब्लॉग? तो एक लाइक, प्यारा सा कमेंट और बहुत बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग। और देखिए शाम का ब्लॉग फिर दूसरे दिन शाम में एंड कर रही हूँ। यहाँ मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और सभी को दिल से धन्यवाद मेरे पिछली वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। सबको दिल से थैंक यू। राधे राधे जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।